यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हम इलेक्ट्रोलिसिस के ये चीजें डिस्कस किए हुए हैं, मोल्टेन NaCl एंड देन एक्वेस, एंड देन एक्वेस के बाद तीन एग्जाम्पल एक टाइप के एक्वेस दिखाए थे और दो तीन एग्जाम्पल जो है दूसरे टाइप के एक्वेस चीजें मैंने दिखाया था, ताकि हमने अलग अलग जो चापा हमें यूज करते करे हुए। अब अभी तक मैंने आपके लास्ट पार्ट में बताया था कि जितने सारे चीजें मैंने किए हुए सारे इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करके किए हुए। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कर रहा हूं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा? ठीक है, इसको आपको ये पता चलेगा कि अभी तक मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते आया, अभी मैं एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करूंगा। जब मैं एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करूंगा, ठीक है, तो फिर हमारा इलेक्ट्रोलिसिस कैसे जाएगा? देखो, हमें चौथा पार्ट में भी हम इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो मतलब कि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था ये चैप्टर बहुत बड़ा है करके, राइट। 30 मिनट का वीडियो बन रहा है, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बड़ा जा रहा है पार्ट, अलग जा रहा है तो अलग बात है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक सब बोलते हैं कि सर क्लासरूम फीलिंग नहीं आती है, तो कोशिश कर रहे हैं क्लासरूम फीलिंग लेके आने के लिए, कोई बात नहीं। लेट अस डिस्कस नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, राइट। हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन, राइट, यूजिंग, राइट, Cu इलेक्ट्रोड। मतलब कि Cu इलेक्ट्रोड अगर ऐसा यूज हो रहा है तो उसको बोलेंगे, राइट, ऐसा अगर यूज हो रहा है तो दैट इज यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, एंड यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। तो चलो यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं आपको, इस तरह ड्रॉ करूंगा इलेक्ट्रोलिसिस वाला, तो क्या होगा हम यहाँ पे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, राइट। सो अब इलेक्ट्रोलिसिस में हमें एक इलेक्ट्रोड है, ये भी कैथोड, राइट, एक है एनोड और एक है कैथोड। ठीक है, राइट, और ये हमें, ठीक है, राइट, ये हमें, राइट, किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्ट होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को दे पाएगा, राइट। तो यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे भी कॉपर इलेक्ट्रोड है जो एक्टिव है। ठीक है, जो क्या है? एक्टिव है। तो दिस इज एनोड एज यूजुअल, हमें पता है, ठीक है, और ये क्या है? कैथोड है। तो मैं एक्वस CuSO4 की बात कर रहा हूं, तो एक्वस CuSO4 हमारे पास आयंस कौन से होंगे? एक्वस CuSO4 में, राइट, Cu प्लस 2 प्लस SO4 2 माइनस आयन एक रहेगा। जब एक्वस कंडीशन की बात कर रहा हूं तो H2 रहेगा। देखो बार बार लिख रहा हूं ताकि अपने, राइट, मतलब कि हमें आदत हो जाएगी लिखने का, राइट, लिखने के लिए यूज्ड टू हो जाएंगे, इस तरह से बार बार लिख रहा हूं, तो मैं पता चल रहा है कि हम पढ़ रहे जो है वो फेमिलियर है कि नहीं। ठीक है, तो नाउ CuSO4 है, H2 ये है, तो मतलब कि यहाँ पे ये एक जगह हम एनोड लेते हैं और हम एक जगह क्या लेते हैं? कैथोड लेते हैं, तो एनोड पॉजिटिव। अब हमारे पास इस सॉल्यूशन में कौन से आयन्स है? ठीक है, हमारे यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है मान के चलते हैं, तो हमारे पास कॉपर प्लस 2 है, H प्लस है, OH माइनस है, एंड Cu प्लस 2 है, एंड H2 वो भी एक्वस कंडीशन है। तो कॉपर प्लस 2 इधर जाएगा, H प्लस इधर जाएगा, OH माइनस इधर जाएगा, कॉपर इधर जाएगा, और यहां से भी एक कॉपर प्लस 2 आएगा। सॉरी, एकदम सॉरी, ठीक है, CuSO4 है ना, एक SO4 2 माइनस आया इधर जाएगा। ठीक है, और यहां से भी मुझे कॉपर प्लस 2 एक अंदर आएगा। ठीक है, एक अंदर है। ये सारे चीजें जो है, ये सारे जो चीजों है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में हो रहा है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन एट एनोड। ठीक है, एट एनोड, तो एनोड के पास हो क्या रहा है भैया? ठीक है, कौन से आयन है? एनोड है तो SO4 2 माइनस आयन है। ठीक है, और क्या है? OH माइनस आयन है, SO4 2 माइनस आयन है और OH माइनस आयन है। एट कैथोड, कैथोड के पास कौन से आयन है? ठीक है, कैथोड के पास कौन से आयन है? Cu प्लस 2 है एंड यहाँ पे H प्लस है। एंड एक बात मुझे आपको समझाना है, आई थिंक द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी जो होती है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड के लिए काम नहीं करता है। द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर ओनली इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड दोनों रिएक्ट हो रहा है, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एट
एनोड के पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो कॉपर, ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड इसमें से क्या हो रहा है, राइट, ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसमें से क्या हो रहा है, इधर डिसॉल्व हो रहा है। तो ये जो Cu+2 है, राइट, सॉरी Cu जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। यस, हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे Copper+2 क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर में कन्वर्ट होगा। समझ आ रही बात है, ठीक है, कॉपर में कन्वर्ट होगा। नाउ अब देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे नेट रिएक्शन देखें, राइट। नेट रिएक्शन में सिंपल है, नेट रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, कॉपर ई चेंजेस टू कॉपर, आई बात समझ में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कॉपर ई चेंजेस टू कॉपर, कॉपर सॉलिड, और यहाँ पे भी कॉपर सॉलिड है। तो सिंपल सी बात ये है कि अब देखते हैं आफ्टर सम टाइम, ठीक है, अगर आपको किसी को डाउट आ रहा है, ठीक है सर, ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे डिसॉल्व होने लगा है, ठीक है, राइट। तो अब आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो व्हाट हैपन, जब कुछ देर के बाद जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यूटी में रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे आपको छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड जो है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये वाला जो अपना पॉजिटिव है, ठीक है, जो एनोड है, राइट। एक इलेक्ट्रोड जो है जो कैथोड रहेगा, ये वाला, ठीक है, जो कैथोड रहेगा, और इसके पास, ठीक है, आफ्टर थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू होने के बाद, तो इसके पास क्या हो जाएगा कि थोड़ा अमाउंट आके, ठीक है, समझ में आ रही बात है, राइट, थोड़ा अमाउंट आके डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा अमाउंट आके डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब ये वाला कम हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, और यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ आके, राइट, डिपॉजिट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रो, ठीक है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, हाँ, यहाँ पे अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, देखिए कि यहां से कुछ अमाउंट आके, मतलब कि यहां से कुछ अमाउंट आके इधर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, यहां से अमाउंट आके इधर डिपॉजिट हो रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर रहता है एनोड और प्योर लेते हैं कैथोड। मैं जब मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तो ये भी डिस्कशन होगा, यही एग्जैक्ट सेम प्रोसेस जो होगा, राइट, एग्जैक्टली, यस। तो मैं आपको ये बात बोल रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में बोल रहा था। तो इम्प्योर मेटल जो था एनोड है, और प्योर मेटल है दैट इज कैथोड है, राइट, कैथोड है। तो यहां से मेटल जाके इधर हमें डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पे इम्प्योर मेटल है, हाँ सॉरी, और एक बात बतानी थी मुझे, यहाँ पे इम्प्योर मेटल एनोड है, तो जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो इधर आ जाएंगे। भाई ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में प्यूरिफिकेशन में बहुत पढ़ते हैं, और उसको बोलेंगे एनोड मड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं, जो नीचे इम्प्योरिटीज आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे जाके कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, प्योर वाले के ऊपर डिपॉजिट होता है। सो देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Copper+2 एंड SO4 2- का, क्योंकि जो सॉल्यूशन में जो कॉपर रहेगा वो उधर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन कॉपर कहां से कहां जा रहा है, इधर से जाके इधर मतलब इधर से कम हो रहा है और इधर चिपक रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी चेंज, देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH-, तो इसका किसी का चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज इन pH, नो चेंज इन pH, ठीक है, राइट। तो अब और एक बात मैं यहां कर सकता हूं आपको डिस्कशन करने के लिए, दैट इज लेट अस से अमाउंट ऑफ, राइट, अमाउंट और वेट मान के जाता है, अमाउंट ऑफ एनोड रॉड डिक्रीजेस, उसको x मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और अमाउंट ऑफ, राइट, क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ कैथोड रॉड दैट इज इंक्रीजेस, उसको y मान लेते हैं, दैट इज इंक्रीजेस, ठीक है, राइट। मतलब कि ये देखो ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, तो जो भी इंप्योरिटीज है नीचे उसको एनोड मड बोल रहे हैं, और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं, राइट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं।
तो अमाउंट ऑफ एनोड, सॉरी दिस इज अमाउंट ऑफ एनोड रॉड, वो डिक्रीज होगा, एक्स डिक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ कैथोड रॉड क्या हो जाएगा, राइट, इंक्रीज हो जाएगा, वहां पे इंक्रीज होगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड कंडीशन में देख रहे हैं कुछ दिन के, मतलब अगर किसी के दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि सर हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोलॉन्ग करते जाए, ठीक है, प्रोलॉन्ग करते जाए तो वो क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो कुछ अमाउंट तो नहीं, ऐसा डाउट अगर किसी को आ रहा है तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेके करेंगे, कुछ अमाउंट तक हमें इंप्योरिटीज को हटाते रहते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ प्योर को रहते हैं। वैसा अगर इलेक्ट्रोड खत्म हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस तो रुक ही जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम स्टैंडर्ड कंडीशन तक रोक देंगे, ठीक है, राइट। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। आपको एक बात बता देता हूँ वापस, ठीक है, राइट। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, देखो CuSO4 Cu+2 SO4 2- में चेंज हो रहा है, H2 H+ और OH- में चेंज हो रहा है। तो एट एनोड क्या हो रहा है कि भाई ये दोनों है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्ट है तो इसकी वजह से Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, एंड दिस इज व्हाट इट इज, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो नेट रिएक्शन कॉपर। देखो कॉपर सॉलिड से कॉपर, ये जो सॉलिड है जो क्या डिसोल्यूशन हो रहा है, और ये जो सॉलिड है वहां पे मतलब कि यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है, कम हो रहा है, और वो ये जो सॉलिड है उसमें डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई चेंज, देयर इज नो चेंज इन पीएच, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो अमाउंट ऑफ एनोड रॉड डिक्रीज हो जाएगा, एक्स डिक्रीजेस, और अमाउंट ऑफ कैथोड रॉड इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से जाके यहाँ पे कॉपर रह जाएगा, एनोड मड रह जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। हमें जैसा मिनरल से क्रूड मेटल निकाल के जब ऑक्सीडेशन सब करने के बाद फाइनल प्योरिटी मेटल को हमें करना है तो यूज कर सकते हैं। वैसा भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, अभी बहुत एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, राइट। अब ये सारे एग्जाम्पल में ऐसा ही होगा, ठीक है। आपको ये डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा भाई क्या हो रहा है करके, यहां से यहां जा रहा है, लेकिन बीच में वाला ऐसा ही हो रहा है, वो मीडियम जैसा हमें काम कर रहा है, ठीक है, राइट। दिस इज क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर एग्जांपल, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। तो मैं सिंपल से बात बता देता हूँ आपको, ठीक है। वैसे ही है, जो चीजें हमें डिस्कशन करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, समझ में आ रही बात है, सारी बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, राइट, AgNO3, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous AgNO3, right, using, ठीक है, using Ag electrode, electrolysis of AgNO3 using Ag electrode। इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, चलो देखते हैं। सेम सिचुएशन है, तो मतलब एट एनोड की बात करते हैं। एनोड की बात करेंगे तो हमारे पास AgNO3 है, तो एनोड के पास NO3- रहेगा, और क्या रहेगा, OH- रह जाएगा, ठीक है, एक्टिव है, ठीक है। और एट कैथोड, कैथोड के पास क्या रहेगा, समझ आ रही बात है, कैथोड के पास क्या रहेगा, कैथोड के पास रहेगा Ag+ रहेगा, ठीक है, और H+ रहेगा। तो हमें एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा जो रिएक्शन रहेगा, ऑक्सीडेशन, Ag चेंजेस टू Ag सॉलिड, it changes to Ag++ इलेक्ट्रॉन है, और दिस इज ऑक्सीडेशन। बात है समझ में, दिस इज ऑक्सीडेशन। नाउ यहाँ पे Ag+ और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए Ag बनेगा, ये सॉलिड है और रिडक्शन है, और ये एक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, एक्टिव है। तो अब जो मेरा नेट रिएक्शन रहेगा, ठीक है, नेट रिएक्शन जो रहेगा, नेट रिएक्शन में Ag सॉलिड चेंजेस टू Ag सॉलिड, मतलब कि ये डिसोल्यूशन हो रहा है और ये क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। जो पहले एग्जांपल CuSO4 यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड, एंड यहाँ पे CuSO4, सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग, राइट, Ag इलेक्ट्रोड। नाउ अब मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल समझाना चाहता हूँ आपको कि उसके अंदर क्या होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हम देखते एक बार क्या चलेगा, ठीक है, राइट। सो नाउ लेट अस, यस, चलिए अभी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं डिस्कस करने के लिए बोला था, अभी डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कि अलग अलग चीजें सारे करवा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन, राइट, aqueous CuSO4 using, right, Ag as a anode, ठीक है, Ag as a anode,
and Cu as a cathode. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 यूजिंग, राइट, यहाँ पे पहले डिसाइड कर लिया हमने कि एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा। अगर ऐसा होगा तो कैसे जनरेट होगा। एक्वस CuSO4 ये तो पहली बात हम कर लेते हैं कि भाई, राइट, एक्वस CuSO4 में जब डिसोसिएट करके देख लेते तो Cu+2 प्लस SO4 2 माइनस, पहली बात हमें आ जाना चाहिए, जेई के क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। एंड हाँ, CuSO4 होगा तो Cu+2 SO4 2 माइनस, एंड देन H2 होगा तो H प्लस एंड OH माइनस जो है हमारा डिसोसिएशन है, राइट। तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड ही है, एक मतलब कि Ag है एक जगह। तो अब मैं बात करता हूं एट एनोड, ठीक है। एनोड के पास क्या होगा, ठीक है, एनोड के पास क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होना चाहिए। एनोड के पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो अगर Ag एज एनोड यूज कर रहा हूं तो वहां पे Ag क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Ag अगर मान के चलता हूं कि मैं अगर ऑक्सीडेशन हो रहा तो Ag प्लस। एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड के पास क्या होना चाहिए, ठीक है, कैथोड के पास क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो अब देखिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कि CHAPA वाला, CHAPA, ठीक है। तो कॉपर है, राइट, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Hg हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। दिस इज प्लैटिनम एंड दिस इज आर, ठीक है। अब रिडक्शन वाली बात करें, ठीक है, ये सारे है, मतलब कि वहां पे जो कैथोड कौन है, कॉपर है, तो पहले कॉपर है तो कहाँ है कॉपर, ये है, उससे पहले कौन जाएगा, Ag जाएगा, ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे Ag प्लस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, Ag सॉलिड हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा नेट रिएक्शन जो है वो नेट रिएक्शन कैसा रहेगा कि, राइट, नेट रिएक्शन जो रहेगा हमारा दैट शुड बी Ag सॉलिड टू Ag अगेन सॉलिड। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ करूं, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ करूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है ना कि यहां से Ag जो है, मतलब कि यहां से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, सॉरी नॉट रिफाइनिंग, मैं यहाँ पे रिफाइनिंग बात यूज नहीं करूंगा, ठीक है। ये कॉपर है और ये क्या है, Ag है, ठीक है। यहाँ से Ag क्या हो गया, डिसोल्व हो गया, तो CuSO4 इसमें जाए, और यहाँ से डिसोल्व हो गया, फिर किधर गया, इधर। तो यहाँ पर इसका किसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, इसके ऊपर डिपोजिशन हुआ है, किसके ऊपर, इसके ऊपर डिपोजिशन हुआ है। तो CuSO4 सॉल्यूशन उधर ही है वैसा, ठीक है, और Ag इधर से डिसॉल्व होके और उधर जाके डिपॉजिट हुआ है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि उधर कॉपर है तो कॉपर के ऊपर Ag डिपोजिशन हुआ है, तो अमाउंट ऑफ Ag या अमाउंट ऑफ एनोड, राइट, अमाउंट एट एनोड या अमाउंट ऑफ एनोड डिक्रीज्ड, दैट इज अगर x मान के चलते दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैथोड, राइट, इंक्रीजेस। अमाउंट ऑफ कैथोड जो होगा इंक्रीजेस होगा, उसको y मान के चलते इंक्रीज होगा। वेट ऑफ, मतलब वेट ऑफ कैथोड जो होगा वो डिक्रीज होगा, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैथोड जो होगा वो इंक्रीज होगा। वैसे क्यों हो रहा है कि यहां से Ag जाके इसके ऊपर, कॉपर के ऊपर जाके Ag, मतलब कि यहां से जितना अमाउंट जाएगा उतना ही अमाउंट वहां पे डिपॉजिट होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन पहले क्या होगा, CuSO4 सॉल्यूशन था, दोनों इलेक्ट्रोड क्या थे, CuSO4 सॉल्यूशन था ना, यस, और वो दोनों इलेक्ट्रोड क्या थे, वो दोनों इलेक्ट्रोड क्या थे, इधर इस तरफ भी कॉपर था, इस तरफ भी कॉपर था, और एक इम्प्योर था और एक क्या था, प्योर था। तो इम्प्योर में से कुछ अमाउंट जाके और प्योर के ऊपर जाके चिपक, प्योर के ऊपर ऑलरेडी अमाउंट है और कुछ सॉल्यूशन में भी जा सकता है, तो वहां पे एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, एग्जैक्टली जितना अमाउंट जो Ag जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड ही अलग है, और उसके ऊपर जाके हम यहाँ पे जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं तो इस एनोड का जो थिकनेस कितना होगा वो भी हम, राइट, जो थिकनेस होगा उस थिकनेस के बारे में भी हम जेई में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज हाउ कि हम जब इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ एक्वस CuSO4 यूजिंग Ag एनोड एंड कॉपर कैथोड करेंगे तो हम कैसे इसको यूज करेंगे हमने देख लिया। तो अब इसके बाद मैं आपको और एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, देखो अभी देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए और कुछ एक्सेप्शंस है, राइट, कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें हमें याद रखना है जो डिफरेंट है, जो इलेक्ट्रोलिसिस, अभी तक हमने इलेक्ट्रोलिसिस में
कैसे कैसे टाइप का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ वो हमने किया हुआ है। मैं आपको एक थोड़ा सा अच्छा वाला मतलब कि जो आपको ऑर्गेनिक में की वो भी मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे। दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, राइट, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CH3COO सॉल्यूशन, ठीक है, aqueous CH3COO सॉल्यूशन, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। और इसको बोलते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। शायद आप एसिड्स में पढ़े होंगे इस बात को, ठीक है, राइट। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको। इस पे क्या होगा, क्या बोलते हैं इसको, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, राइट। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे CH3CON है तो डिसोसिएट होगा CH3, एक्वस है ना, CH3CON ये जो है ये डिसोसिएट होगा CH3CO माइनस, समझ आ रही बात, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस में डिसोसिएट होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो H2O है वो डिसोसिएट होगा H प्लस और OH माइनस में, ठीक है, राइट। तो एनोड के पास कौन सा रिएक्शन होना चाहिए भैया, राइट, एट एनोड, राइट, एट एनोड, एनोड के पास क्या रिएक्शन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो 2CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे, तो विल गेट 2CH3COO रेडिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग के साथ था और उसके पास और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे रेडिकल बच जाएगा। अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन तो हो गया, 2 मोल्स ऑफ CH3CO माइनस और यहाँ पे रेडिकल है। अब देखिए जब भी कोई भी रिएक्शन में जब रेडिकल जनरेट होता है, कोई भी रिएक्शन में रेडिकल जनरेट होता है तो हाईली अनस्टेबल रहता है। तो इसकी वजह से इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस बॉन्ड को होमोलाइसिस करके इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बन के और एक CH3 के पास रह जाएगा। तो मेरे पास 2 मोल्स ऑफ CH3 रेडिकल और क्या निकलेगा बाहर, CO2 निकलेगा, 2 मोल्स ऑफ CH3 रेडिकल और एक CO2 निकलेगा। तो अब ये जो CH3 रेडिकल प्लस और एक CH3 जो रेडिकल है ये दोनों मिलके हमारा कार्बन कंपाउंड दैट इज अल्केन बनाएगा। आई थिंक आप प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में पढ़े होंगे, ठीक है, राइट। तो और यहाँ पे CO2 भी है। तो एनोड के पास जो गैस, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है एनोड के पास कौन सा गैस जनरेट हो रहा है, तो इथेन भी जनरेट हो रहा है और CO2 भी जनरेट हो रहा है, राइट। अब इसी में देखते हैं एट कैथोड, कैथोड के पास क्या होगा, ठीक है, इसमें देखते हैं कैथोड, और कैथोड के पास क्या होगा। कैथोड के पास कौन से आयंस है, Na प्लस है एंड H प्लस है। तो यहाँ से H प्लस जाएगा, कुछ मेंशन नहीं किए हुए, तो यहाँ पे हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल वाली बात लगाएंगे, प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करके क्या बनेगा, H2 बनेगा, ठीक है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन 2। तो अगर क्वेश्चन बहुत बार हाइड्रोकार्बन में ऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राइट एट कैथोड के पास जब रिएक्शन हो रहा है तो Na प्लस और H प्लस है तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना। विच गैस इज जनरेटेड एट कैथोड इन कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब बेस इलेक्ट्रोलिसिस, और विच टाइप ऑफ गैस रिलीज एट एनोड या कैथोड कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्वेश्चन होता है। तो हमें याद रखना है ये रिलीज होता है, एक H2 रिलीज होता है, एक CO2 रिलीज होता है, राइट। ये भी एक वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है, राइट। अभी तक मैंने आपको सारे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को समझा दिया था, अलग अलग चीजें देके। अब कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं वो देखते हैं, कुछ एक्सेप्शनल देखते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर क्या क्या होता है एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। सो अब मैं जो एक्सेप्शनल समझा रहा हूं मैं आपको, इसके बाद हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब लेट मी डिस्कस फर्स्ट एक्सेप्शनल दैट इज एग्जांपल, ठीक है, राइट। फर्स्ट एग्जांपल दैट इज फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस, भाई समझ में आ रही बात है, ठीक है, पता चल रहा है ना, राइट। सो अब मुझे समझाना है आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute NaCl, aqueous dilute, very dilute NaCl, very dilute NaCl को मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो बेसिकली अभी तक हम एक एक्सेप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस डाइल्यूट NaCl। तो हमें अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जैसा, ठीक है, NaCl जो होगा तो क्या हो जाएगा, राइट, NaCl होगा तो क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, राइट, Na प्लस और Cl माइनस रहेगा, ठीक है। एंड देन H2O अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा H प्लस एंड, ठीक है, H प्लस एंड
OH माइनस रहेगा। दिस इज आवर राइट इलेक्ट्रोलिसिस फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, राइट। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट NaCl, तो NaCl में Na+Cl माइनस H2O H+O माइनस एट एनोड। कौन से आयन होना चाहिए, फटाफट देखते हैं यहाँ पे। एट एनोड कौन सा आयन होना चाहिए भाई, एनोड के पास हमारे पास आयन होना चाहिए, दैट इज Cl माइनस एंड OH माइनस, ठीक है। एंड एट कैथोड के पास कौन सा होना चाहिए, राइट, H प्लस एंड Na प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट हैपनिंग आफ्टर दिस, मतलब वेरी डाइल्यूट का मतलब ये है कि फॉर डाइल्यूट वेरी, यहां पे बात ये बोल रहे थे कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन, पहले यहां पे कौन जाना चाहिए, CBA के बारे में बात करते हैं, Cl माइनस जाना चाहिए। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिक्रीजेस। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगा, तो यहाँ पे कौन जाएगा, राइट, 2 मोल्स ऑफ OH माइनस जाएगा, तो हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, ठीक है, राइट। और यहाँ पे एज यूजुअल क्या जाएगा, H प्लस जाएगा, तो सॉरी H प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पे O2 गैस बन रहा है। तो इट इज सिंपली अगेन इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इट इज अगेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। एक एग्जांपल है, एक एक्सेप्शन है, जेई में पूछा गया एक बार, ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, राइट। ये सारे एक्सेप्शंस है, हमें याद रखना है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, राइट, एक्वस NaCl यूजिंग Hg इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग Hg इलेक्ट्रोड। सिंपल सी बात आ गई, देखो NaCl कितने बार हमने डिस्कशन कर रहे हैं, Na प्लस प्लस Cl माइनस, अगर H2O है हमारे पास, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राइट, H2O है तो H प्लस प्लस OH माइनस हो जाएगा। समझ आ रही बात, पता चल रहा है ना, राइट, H प्लस। तो एनोड के पास जगह कौन है, एनोड के पास कौन आएगा, सीधी सी बात है, अगेन Cl माइनस एंड OH माइनस। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, और यहाँ पे एज यूजुअल हमारे पास क्या हो जाएगा कि जैसा, हाँ, OH माइनस है, 2 मोल्स, सॉरी Cl माइनस है, 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस विल गेट Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, लेट मी डिस्कस एट कैथोड के पास क्या होगा, हमारे पास कैथोड के पास जो आयन आएगा H प्लस आएगा, और क्या हो जाएगा, Na प्लस आएगा। बट फॉर ए चेंज, अभी तक जैसा कर रहा है, फॉर ए चेंज हमारे पास क्या आएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए Na बनेगा, यहाँ पे H प्लस नहीं जाएगा। और यहाँ पे और एक बात मुझे डिस्कस करना है, Na प्लस Hg दोनों कंबाइंड होके NaHg सोडियम अमालगम बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम अमालगम बनाता है। तो नोट्स में तो आपको रीजन मिल ही जाएगा, बट बिफोर दैट आप एक बार देख लीजिएगा कि इसका, राइट, इसका जो भी, मतलब कि इस सिचुएशन का जो भी है, आप लोग मुझे रीजन, मतलब कि यहाँ पे Na क्यों जा रहा है, रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लीजिएगा अच्छे से, आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आप सोचिएगा कि भाई यहाँ पे NaOH एमलगम बन जाएगा, तो क्यों यहाँ पे Na प्लस डिपॉजिट हो रहा है इंस्टेड ऑफ H प्लस डिपॉजिट होने के जगह, ठीक है, राइट। तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात आएगी, फिर आप देख लीजिएगा, राइट। सो अब ये हमारा एक्सेप्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, और एक एक्सेप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl यूजिंग Hg इलेक्ट्रोड। देखो भाई, अभी तक मैं सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस से डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आपको सारे टाइप मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक मोल्टेन, ठीक है, और एक एक्वेस, एक एक्वेस पार्ट है, और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, और उसके बाद 3 एग्जाम्पल डिस्कस किया, और एक हमेशा हमें Hg से, मतलब कि H से जाने वाले एग्जाम्पल 3 डिस्कस किया, और एक बार H के बाद अगर कोई चापा में कोई मटेरियल आता है, एलिमेंट आता है, तो उस टाइम पे कैसा होगा, उसके टाइम pH चेंजेस कैसा, वो भी डिस्कस किया, और उसके बाद एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करना सिखाया, और उसके भी 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस किए, और उसके बाद डिफरेंट इलेक्ट्रोड चेंज करके दिखाया। वो खत्म होने के बाद अगेन मैंने सिखाया आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, राइट। वेरी डाइल्यूट NaCl में क्या होगा, जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग Hg इलेक्ट्रोड एक है, ठीक है। और एक एक्सेप्शन बाकी है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, एक एक्सेप्शन बाकी है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में या आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस होने के बाद मुझे आपको एक होमवर्क है आपके लिए, दैट इज मैं जो सोच रहा हूँ आपके लिए, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ये एक एग्जाम्पल है, आप होमवर्क देखिएगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं कि अगर मेरे पास जैसा इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं मैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं, जस्ट थिंक कीजिएगा कि एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोलिसिस कैसा हो सकता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको सोचने के लिए दे रहा हूं मैं। डाइल्यूट H2SO4 का क्या होगा ये बात देखनी है आपको। दूसरी बात है एक इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड की वाली बात आपको देखनी है। अगर ये दोनों देखेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हमें सारे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देख लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी इलेक्ट्रोलिसिस में। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछते यूं कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई। किशोर सर है तो ऐसे ही पढ़ाते हैं ना, ठीक है, राइट। डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, राइट। सो हाँ, तो अब जैसा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी शुरुआत हुई हमारी, ठीक है, 4 पार्ट हो गए, सिर्फ 4 पार्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्कस किया। अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करूंगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अभी तक यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रोड के पास कौन सा आयन गया वो हमने डिस्कस किया हुआ है। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं कितना अमाउंट गया हुआ है, वो मैं अगले पार्ट में आपके सामने लेके आऊंगा। बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है। आई होप आपको समझ में आएगा। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, राइट।